जो हम कॉम्बिनेशन की इंडिया के कॉम्बिनेशन पे अगर नज़र डालें, बहुत सारी खबरें आ रही हैं कुलदीप यादव कुड बी द पार्ट ऑफ 11, वो इस वजह से बिकॉज जितना पाकिस्तान के बैटर्स को कुलदीप यादव ने तंग किया है इन द रीसेंट पास्ट, मुझे नहीं लगता कि किसी ने रिसेंटली इतना तंग किया है। तो डू यू थिंक कि उस पे एक्स्ट्रा होमवर्क हम कर रहे होंगे जिस तरह उस्मान तारिक को उन्होंने सर पे सवार किया? कुलदीप मेरा शुरू से ही फेवरेट रहा है और पाकिस्तान को आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट हिम। मेरे ख्याल में अभी तो टीमें अनाउंस नहीं हुई किसी ने खेलना किसी ने नहीं खेलना, तो लेट्स सी। लेकिन मुझे लगता है कि क्या पता उस लड़के को खिला के एक अपना स्पिनर कम करके एंड देन मेरे ख्याल में वो उनका कॉम्बिनेशन अगर देखें सवेरा तो उनकी बैटिंग बॉलिंग हर लिहाज से तगड़ी है। हमारी भी यही है। हम मुझे जो इशू आता है ना वो सिर्फ हमारी बैटिंग के अंदर आता है कि मिडिल ऑर्डर ना मुझे वो कि जहां पे आपके ओपनर्स अच्छा शुरू करते हैं स्टार्ट एंड देन फिर उसका मोमेंटम जो है ना वो चौथे पांचवें नंबर पे जाके ना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रांग है तो आपको स्कोर बोर्ड लगाना पड़ेगा हर हाल में। बाबर टू डाउन में शायद भी समझ आती है? बाबर मुझे टू डाउन में बिल्कुल भी समझ नहीं आती, ना उसकी पोजीशन है। मेरे ख्याल में या तो ऊपर नंबर पे तीसरे या ओपन नंबर समझ आता है। 6 ओवर के बाद अगर आपने अच्छा स्टार्ट दिया है तो फिर बाबर को थोड़ा सा अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह उस दिन भी बात हुई है, बाबर 25-30 बॉल खेले लेकिन 25-30 बॉल में फिर 50 लगा हुआ हो। लेकिन शायद आप क्या कता कलाम आप क्या समझते हैं, कुलदीप यादव को अगर खिलाते हैं तो अर्शदीप सिंह को बिठाएंगे वो? क्योंकि उनके पास 2 फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी हैं, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, और फिर 2 स्पिनर्स उनके पास अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती जो इस वक्त रैंकिंग में टॉप का प्लेयर है, बहुत अच्छा है। तो आप क्या समझते हैं कि उसको खिला सकते हैं कुलदीप यादव को अर्शदीप की जगह? देखिए इकबाल भाई, क्या पता अगर हम चेंज नहीं करें, क्या पता उन्होंने भी मैचेस जीते हैं, वो भी सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहते होंगे ताकि लड़कों को कॉन्फिडेंस देके रखा जाए। बड़ा मैच है, ज्यादा चेंजेस वगैरह नहीं करना चाह रहे होंगे। लेकिन मैं जो चेंज अपनी टीम की तरफ से कह रहा हूँ, देखिए इकबाल भाई, इस सीनियर्स का रोल ना बहुत हमेशा है। ये ना हो कि जूनियर खेल रहा है और सीनियर जहां पे उसकी ज्यादा जरूरत है वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, या तो उसका फैसला कर देना चाहिए, ठीक है ना, आगे के लिए फ्यूचर के लिए। तो मैं इसलिए फखर को यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहूंगा कि फखर खेले, इंपॉर्टेंट मैच भी है, उसको इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंसेज भी है एंड देन फिर फ्यूचर के भी प्लान, ताकि फिर सिलेक्शन कमेटी बोर्ड कर सके कि उसको आगे लेके चलना है। नहीं, लेकिन सीनियर्स को बिठाना बड़े मैच के अंदर मैं नहीं मानता। बिल्कुल ठीक है। तो सी भाई, स्पिन हैवी टीम है अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे पास भी स्पिन हैवी टीम है। हमारे पास स्पिनर 5 से 6 स्पिनर्स हमारे हो सकते हैं अगर हम सलमान आगा, साइम अयूब को भी उसमें ऐड कर लें। तो अब हम जिस तरह बात करें अर्शदीप और बुमराह की, तो पाकिस्तान अपनी जो बॉलिंग लाइनअप उसमें क्या चेंजेस कर सकता है? शाहीन, फ़हीम, सलमान मिर्ज़ा फास्ट में ऑप्शन है हमारे पास, स्पिन में अबरार, उस्मान तारिक, ऐसे ऑप्शन हैं हमारे पास। देखिए वो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं उनके पास अगर कुछ भी नहीं है तो डुबे बॉलिंग कर लेता है, उनके पास चॉइसेस काफ़ी हैं। चक्रवर्ती और वो तो मेन है, जरूर लेके आएंगे उसको। कुलदीप है, अक्षर है। आपके अक्षर जो है ना उसको मार पड़ती है, अभी बीच में उसने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई है उससे, बट लेकिन बैटिंग में डेप्थ दे देता है ना, दे देता है वो। हमारे पास तो इसका वो भी है ना, लेफ्ट आर्म नवाज भी है, हमारे पास तो है चॉइसेस। मेरा हमेशा से ये कहना है कि देखिए इस फॉर्मेट में बार बार दोहराने का मतलब ये, इस फॉर्मेट में जरूरी नहीं है आप एक नंबर सेट कर देंगे यही जाएगा। जब ओवर्स चेंज हो रहे हैं आप भेज सकते हैं। फ़हीम तो कब से खेल रहा है और क्या, वो कभी 8 पे जाता है, कभी 7 पे जाता है, कभी सिचुएशन के हिसाब से आप उसको करें। और इसी तरह बॉलिंग में जो है, बॉलिंग में भी आप देखें ना, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पेसर की तो पेसर डाल दें आप। अगर वहाँ लोग जो बैठे हैं वो देख रहे हैं ना, अब सारा काम तो उन लोगों का है जो वहाँ बैठ के टीम बनाते हैं। और लेकिन अब तक आप गलत टीम खिला रहे थे, काफ़ी हद तक आप गलत टीम खिला रहे थे। ठीक है, अपनी जगह अगर ऐसा कुछ होता है मेजर चेंजेस करने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन ऐसा हो कि सबको पता चले कि हाँ भाई ये चेंज हम कर रहे हैं तो इस वजह से चेंज कर रहे हैं, क्या वजूहत हैं चेंज करने की, कोई जेन्युइन रीजन हो ना, रीजन होना चाहिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि देखें आपकी टीम बहुत अच्छी है और ये कभी भी कुछ कर सकती है, हमेशा से हमारे साथ यही है। और सुनील गावस्कर तो हमेशा कहता है पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, वो हमेशा यही बात करता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल उसकी बात बिल्कुल ठीक है।
लेकिन उसके साथ आपको अपनी प्लानिंग पे जाना पड़ेगा कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं यार। आप सोच रहे हैं कि उसको बिठा दें यार, कल तक तो आपके साथ वो बॉलिंग अच्छी कर रहा था, फिर कैसे आप बिठा देते हैं। उसके बाद नवाज को आप कभी कराते हैं कभी नहीं कराते। यार एक माइंड बना लो आप कि इस माइंड से हमने जाना है। भले से हार जीत का छोड़ दें, आप माइंड आप अच्छा खेल के अगर तो लोग भी खुश होंगे, हम भी बैठ के यहाँ बात करेंगे। लेकिन तौसीफ भाई, आप दोनों स्पिनर रहे हैं, जो 40 ओवर्स हुए पिछले 2 मैचेस में, उनमें से 29 ओवर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स ने किए। 72% स्पिनर्स की डोमिनेंस रही है। आप अंदाजा लगा लें तो आप समझते हैं कि स्पिनर्स पे ही हम बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे, फास्ट बॉलर पे बहुत कम चांस लें हम। कंडीशन सूट करती है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी है, हर किस्म की स्किल भी हमारे पास स्पिनिंग में। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेंथ भी रही है और सब कॉन्टिनेंट की वजह से आई थिंक डोमिनेट किया है, पहले भी पास्ट में भी किया है, और दोनों इसी प्लान के तहत ही आएंगे। वो भी बड़ा अच्छा होमवर्क करके आते हैं एशियन कंडीशन के। अगर आपको याद हो शारजा दुबई में जो जिस तरीके की टीम वो इंडिया लेके आई थी, तो पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। तो इसी तरह हमारी तैयारी भी पूरी, इकबाल भाई, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए हमारे पास। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि बैटिंग, थोड़े टीम चेंज, फखर, अगर ये मैच इंडिया के साथ ना होता तो मैं ये कह देता कि शाहीन को भी बाहर बैठना चाहिए, उसकी जगह जो लाहौर का सलमान मिर्जा को खिलाना चाहिए। लेकिन सीनियर्स को अगर इस मौके पे प्रेशर एब्जॉर्ब करना जरूरी होगा अगर ना इस मौके पे मौका नहीं देंगे तो फिर सीनियर का क्या फायदा, लेके क्यों गए, बेंच पे क्यों बैठ रहे हैं। शाहीन का रिकॉर्ड देखें ना कि 25 मरतबा उसने T20 में पहली ओवर में विकेट हासिल किया। और इंडिया के खिलाफ जो उसकी माजी में परफॉर्मेंस रही दुबई वगैरह में, जिस तरह उसने रोहित शर्मा को, KL राहुल को आउट किया, तो एक सीनियर अगर होगा तो उसका डेफिनेटली उन पे बैक एंड पे उन पे प्रेशर जरूर। अच्छा, यही चीज एक जो है ना फखर के बारे में जो ये बात कर रहा है, रन्स करता है सीनियर होने के नाते ये बात कर रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट ही रिकॉर्ड फखर का। तो वो लोग भी अगर कोई चीज खिलाते हैं तो अगर इसको खिलाएंगे तो इसीलिए खिलाएंगे कि यार पाकिस्तान से जो है के रिकॉर्ड मुश्किल डाली भी और डालता है मुश्किल। बट अलग अलग किस्म की प्रेडिक्शन हो रही है। जल्दी से एक शायद आपसे एक प्रेडिक्शन जरूर, हाथ मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा? हाथ मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा? इतना ना सोचे, कोई बात नहीं, मिलाएंगे हाथ के नहीं मिलाएंगे हम लोग तो मिलाएंगे। वैसे हाथ मिलाए या ना मिलाए, गेम पाकिस्तान ही जीतेगा और जीतना चाहिए इंशाल्लाह। वक्त जो है वो एक ब्रेक पे हुआ है। बिल्कुल, वक्त जो है बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है। सिर्फ तकरीबन भी कहेगी 40 मिनट जो है वो बाकी बचे हैं टॉस में, फिर पता चल जाएगा क्या प्लेइंग 11 होगी और क्या टॉस के बाद फैसला होता है। तो ऐसी कोई स्टैट बता दे जो शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो। शाहिद के साथ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शाहिद की मैं आपको स्टोरी बताऊं कि जब इसने 4 अक्टूबर 1996 को वहाँ कीनिया में इसने श्रीलंका के खिलाफ जो 37 बॉल्स पे सेंचुरी की थी, और उसमें किसकी पिटाई की थी, वो आजकल अंपायर बना हुआ था, कुमार धर्मा सेना, उसको लंबे लंबे छक्के मारे थे शाहिद ने। तो उसके बाद मैं उस वक्त एक अखबार में था, तो शाहिद जब वहाँ से करके आए तो उस वक्त तो लोग नहीं जानते थे क्योंकि टीवी पे इतना लाइव नहीं दिखाया जाता, सिर्फ PTV था। तो PTV के लिए भी क्योंकि ये कीनिया में थे तो इनका इंटरव्यू करना था, तो इनके अब्बा साहबजादा फजल रहमान मरूम, वो उनके पास गए हम, गुलशन इकबाल 13D में इनके अब्बा ने इंटरव्यू दिया। बड़ा जबरदस्त, वो बड़े खुश थे शाहिद की कामयाबी में, क्योंकि इनके और भाई भी तारिक आफरीदी वगैरह खेलते थे, लेकिन शाहिद ने जो है अपने बाप का सरफख से बुलंद कर दिया। तो उसके बाद ये ना, मैं एक अखबार में था तो ये एक दिन आए मिलने के लिए, इनकी आला ज़रफ़ी है, तो ये आए तो ये फ्रेस्को के गुलाब जामुन लेकर आए थे। मुझे आई स्टिल रिमेंबर, गुलाब जामुन भी याद है। मुझे याद है। कितने थे? नहीं वो 1 किलो 2 किलो, और इनको तो उस डब्बे पे लिखा हुआ नंबर भी याद है। और ये लेकर आए, और जब ये नीचे आए तो वो गार्ड नहीं इनको पहचाना क्योंकि उस वक्त टीवी पे इतना ज्यादा नहीं था। तो उसने मुझे फोन किया कि एक शाहिद खान, मैंने कहा भाई उसने रन्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर आया, उसको ऊपर लेकर आओ। तो इनको ऊपर लेकर आया। इनका पहला वहां मैंने जंग के लिए इंटरव्यू किया अखबार के लिए, और वो अब तक तस्वीरें इनकी महफूज है मेरे पास। अच्छा, हमारी रिकॉर्ड करके भी जब आ गया था ना, क्योंकि इकबाल भाई लोगों ने बहुत सपोर्ट करते हैं। उस वक्त प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तो था नहीं, प्रिंट मीडिया में न्यूज वगैरह। तौसीफ भाई को मैंने फर्स्ट टाइम खेला था। तौसीफ भाई आपको याद है कराची जिमखाना? कराची जिमखाना में फर्स्ट टाइम तौसीफ भाई को खेल रहा था, तो मैं तो हीरो बना हुआ था, मैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड करके आया हुआ था। मैंने कहा होंगे तौसीफ भाई, मैं निकले, इन्होंने पहली बॉल पे मुझे आउट कर दिया। और ऑनेस्टली इकबाल भाई आप यकीन करें कि वो उस बॉल को मैं फील किया, मैंने करके बॉल कर रहे थे, तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं बड़े बन गए थे शायद भाई। नहीं यार, एक बात बताऊं, इसको पता नहीं याद होगा नहीं, लेकिन मेरा नेफ्यू है काशिफ, ये उनके साथ काफी खेला। तो यूथ सेंटर में एक मैच था जी, और वो नीचे वाले ग्राउंड में था। मैं क्लब में इसको कहेंगे, मैं
जैसे बता रहे थे कि मैं क्लब में बहुत अच्छी बैटिंग करता था और रन्स बहुत करता था, इसने पहला गेंद मुझे फास्टर वन मारा है, मैं अभी इधर ही था तो मेरी बीच का गिल्ला वो जाके में पड़ा, मुझे ऑनर, हम दोनों के लिए ऑनर है कि खेले हम भी। शुरू में ये फास्ट बॉलर थे ना, जब शादाब बहुत तेज मारा था, था, बहुत तेज शायद भी आज मॉडर्न क्रिकेट T20 आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1990s में क्या माइंडसेट था, क्योंकि ये आज बात हो रही है स्ट्राइक रेट की, मॉडर्न क्रिकेट की, बेसबॉल की, ट्रेविस हेड की, तो 97, 96 में उस तरह की क्रिकेट वो मतलब बिल्ड ही ऐसा था, माइंडसेट ही ये था, या सोचा था कि अब मैंने गेम को बदल के रख देना? खैर मैं तो स्टार्ट ही में बॉलिंग की थी, बैटिंग तो बस चल गए वो वाला हिसाब किताब था, लेकिन क्योंकि मेरा स्टाइल ही वही था बैटिंग का। उसके बाद क्योंकि उस दौर में इकबाल भाई को भी याद होगा, कालू वितारना, जय सूर्या, गिलक्रिस्ट एडेन बाद में आए थे, और कौन थे इकबाल भाई उस वक्त टाइम में, इन्होंने क्रिकेट को थोड़ा सा तेज कर दिया था, सनद ने खास तौर पे। कालू वितारना बड़ा जबरदस्त इनिंग खेलता था वो, तो वहां से क्रिकेट पे आहिस्ता आहिस्ता जो हम करते थे ना कि वनडे के अंदर 250 रन बस आप जीत गए, ठीक है ना, अब वो नहीं होता, अब के दौर में वो नहीं है 250 रन, कुछ नहीं, अब तो T20 में हो जाते हैं 250 रन।